दोस्तों, स्वागत है भास्कर स्टडी लाइफ में और मैं आपको बता रहा हूं रेड मरकरी के बारे में। आइए देखिए, रेड मरकरी जो है उसमें जो रेड कलर जो होता है वो वर्मेलियन नाम का एक उसमें पिगमेंट होता है। अब देखिए, जो पिगमेंट है उसको आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे पादप जो होते हैं, प्लांट जो होते हैं, उनके अंदर हरे रंग का क्लोरोफिल होता है, पर्णहरित रहता है। इसी तरह से उसके अंदर भी ब्राइट रेड कलर का होता है, जो हमारी सिंदूर जिस तरह से सिंदूर का कलर होता है उसके अंदर होता है। मरकरी के यूज के बारे में मैं आपको बताता हूं कि इससे सोना बनाने का काम भी किया जाता है। देखिए, नई जानकारी आपको मिलेगी। सोना बनाने का काम भी किया जाता है, आर्टिफिशियल रूप से सोना बनाने का काम। आर्टिफिशियल रूप से सोना बनाने का काम शुरू में शुक्राचार्य, जो दानवों के गुरु कहलाते हैं, उन्होंने इसको स्टार्ट किया और उन्होंने बताया कि किस किस तरीके से आप सोना बना सकते हैं कृत्रिम रूप से। देखिए, कितनी महत्वपूर्ण बात जो हमारे शास्त्र हैं उनमें लिखी गई। इसके बाद नागार्जुन नाम का एक राजा था। नागार्जुन नाम का जो राजा था, उससे एक यक्षिणी प्रसन्न हो गई। देखिए, कथाएं हैं, कहानी है, और इन कहानी से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अब वो यक्षिणी प्रसन्न हो गई और उसने उससे कहा, तो नागार्जुन उनसे कहते हैं कि मैं सारी संपदा आपको देना चाहता हूं। तो यक्षिणी कहती है, मैं बहुत खुश हूं, अब मैं तुम्हें सोना बनाने की कला देती हूं। और उन्होंने सोना बनाने की कला उनको समर्पित की। अब इसके ऊपर रहस्य क्या है, सोना बनाने की कला का मतलब क्या होता है? तो आप देखिए कि जो पारा है, जिसे हम Hg के नाम से जानते हैं, और जो सिनेबार है, जिसे हम HgS के नाम के जानते हैं, ये सारे, ये कैसा होता है? एक गोली जैसा होता है। और जब सोना इसके अंदर मिलता है तो सोना इसके अंदर इसी तरीके से मिल जाता है। अगर सोने को इसके अंदर मिलाने की कोशिश करें तो वो इसी की तरह से मिल जाता है जैसे पानी के अंदर नमक मिल जाता है। आप देखिए, सोने के जो छोटे छोटे कण होते हैं, मान लो कहीं बिखरे हुए रहें, वहां पे अगर पारे को, रेड मरकरी को फैला दिया जाए तो आप ये यकीन मानिए कि जितना भी सोना होगा वो पारे के अंदर समा जाएगा। और बाद में हम पारे को वेपोराइज करके सोने को निकाल सकते हैं। केन्या में या हमारी साउथ अफ्रीका के आसपास की जितनी भी कंट्रीज हैं, उन सब में इस तरह के कार्य किए जाते हैं। तो उन लोगों को यहां से ये कहलाकर कि भाई हम रेड मरकरी दे रहे हैं, ऐसे भी पागल बनाया जाता है। वैसे आपको ये मैं जानकारी दे दूं कि वेपोराइज जो पारा होता है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहता है, उससे बहुत से रोग हो जाते हैं। तो आप इस तरह के कार्यों में ना लगे रहें। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं कि इसका उपयोग, रेड मरकरी का उपयोग, ये रेड मरकरी का कॉन्सेप्ट यह भी बताया जाता है कि जो अमृत निकला था, तो अमृत के साथ विष निकला था, तो विष के रूप में तो जो शिवजी थे उन्होंने पारे को पी लिया था। और रेड मरकरी के साथ में एक जो नई चीज आई थी जिसे अमृत के नाम से जाना जाता है, उसको विष्णु ने पिया था। तो ये इतना इंपॉर्टेंट बना के रखा है कि इससे व्यक्ति इमॉर्टल हो जाता है। और इमॉर्टल के लिए चाइना और जो जापान और कहीं कहीं भारत में भी आप ये देखेंगे कि ये लोग कहते हैं कि अगर जो लोग मरकरी को, गंधक, सल्फर को पचा लें, खा लें, तो उनसे जो रिएक्शन होती है और उसके बाद में फिर जो गोल्ड को भी वो साथ में खा लें तो वो इमॉर्टल हो जाते हैं। तो इस तरह की भ्रांतियां ये क्यों हैं? क्योंकि औषधियों के रूप में इमॉर्टेलिटी आ सकती है कि इस तरीके की एक औषधि बनाई जाए। अगर डायरेक्टली आप इसे खा लें तो आपके लिए जहर के समान है और आप मर जाएंगे। तो इस बात का यकीन मानिए कि रेड मरकरी का उपयोग पुराने जमाने में प्यूरिफाइड, मतलब परिष्कृत रूप से होता रहा है। मैंने आपको बताया था कि सिंदूर में इसका उपयोग होता रहा है। तो सिंदूर वो किस लिए
तो आपने देखा होगा कि जो औरतें सिंदूर लगाती हैं वो इमॉर्टल अपने पति को हमेशा जीवित और स्वस्थ रखने के लिए बनाती हैं। इसका कारण कि उसके अंदर से जो वेपोराइजेशन होता है, उसके अंदर से जो रेडिएशंस निकलती हैं वो तक आसपास रहने वाले व्यक्ति को शुद्ध कर देती है। इसी तरह से हमने ये भी बताया था कि हनुमान जी पे चोला चढ़ाया जाता है, वो तो हनुमान जी कैसे हैं? अमर हैं, इमॉर्टल हैं, तो उनको भी अमर बनाए रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन इसके लिए बहुत से लोग प्रयासरत हैं कि किस तरीके से इसका बेहतर से बेहतर यूज किया जाए, लेकिन जो लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं वो ऐसा काम नहीं करने हैं। वो सिर्फ आपको ये बताते हैं कि ये कहीं ऐसी जगह पे मिल जाएगा, इस जगह। आपको शोध की जरूरत है, आपको इस कार्य की जरूरत है, साइंस के प्रति आपका रुझान बढ़े और आप ये देखें कि साइंस के अंदर ऐसे ऐसे एलिमेंट हैं जो आपको पूरी तरह से स्वस्थ कर सकते हैं। जो हम बता रहे थे कि रस रसायन नाम से जो एक ग्रंथ था वो नागार्जुन ने लिखा था, उसके अंदर सोने बनाने की विधि लिखी हुई है जिसके अंदर पारे का उपयोग किया गया है। तो आप यकीन मानिए कि आप अगर रेड मरकरी का उपयोग करना चाहते हैं तो आप पहले इसके बारे में अच्छी तरह से समझ लें। आपके पास में कहीं से मिलता है तो उसे किसी को देने से पहले इसको अच्छी तरह से समझ लें कि ये वास्तव में कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। आगे हम इसके बारे में और बेहतर से बेहतर जो पुराने तथ्य हैं उनको आपके सामने लाएंगे। आप वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि बेहतर से बेहतर वीडियो आप देख सकें। नमस्कार।